बच्चा है बच्चा। तो बच्चा वहीं पे बैठा हुआ है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो लास्ट व्लॉग जो आपने हमारा देखा था फाटो जोन का ही देखा था और फाटो जोन में अभी हम हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं व्लॉग को आगे। और लास्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा ही होगा कि ग्रीन वाटर होल में हमें टाइग्रेस की साइटिंग हुई थी और टाइग्रेस इस बार अकेली थी। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मेल और फीमेल दोनों साथ में मिले थे मेटिंग करते हुए। और इस टाइग्रेस का ये त्रिशूली है इस टाइग्रेस का नाम। और इसके 3 बच्चे थे, 3 कब्स थे। 2 तो अब सर्वाइव नहीं करे, 2 तो सर्वाइव नहीं कर पाए, एक को उसने बचाया है और वो अभी उसके 3 कब्स थे, 3 में से 2 तो नहीं बच पाए। उसका रीज़न पता नहीं क्या था, मतलब किसी जानवर ने मार दिया या फिर मेल ने ही मार दिया, मतलब टाइगर ने मार दिया या फिर किसी और जानवर ने मार दिया। एक बच्चा बच गया था जो अक्सर इसके साथ में रहता था और वो हर टाइम तो नहीं साथ में रहता था बट अक्सर उसके साथ में दिखता था कि मॉर्निंग में नहीं दिखा तो इवनिंग में दिख जाएगा या फॉरेस्ट वालों को दिन में दिख जाएगा। तो जब हम आए थे लास्ट टाइम तो बताया जा रहा था कि 3-4 दिन से कब की साइटिंग नहीं हुई, बच्चा नहीं दिखा है। तो सब लोगों को यही टेंशन थी, मतलब हम यही सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेल ने टाइग्रेस के पास आने के लिए बच्चे को मार दिया। और टाइग्रेस तभी दोबारा से हीट में आती है और मेटिंग में आती है जब उसका बच्चा 1-1.5 साल का हो जाता है, जब उससे अलग हो जाता है। तो और हमें तो ये लग रहा था कि फॉल्स मैटिंग कर रही है या फेक मैटिंग कर रही है, बच्चा भी उसने कहीं रखा होगा। अक्सर करते हैं टाइगर ऐसा। टाइग्रेस अपने बच्चे को, टाइग्रेस मेल से अपने बच्चे का ध्यान हटाने के लिए उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, मतलब अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करके अपनी तरफ आकर्षित करती है ताकि उसका ध्यान बच्चे की तरफ ना जाए। तो वो अभी 2-3 दिन से उसके साथ में ही था। तो आज एक अच्छी खबर मिली जब हम आए सफारी में, हम तो इवनिंग सफारी में थे, तो पता चला कि मॉर्निंग में और उसके साथ में उसके बच्चे के पग मार्क्स दिखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर थी हमारे लिए, बहुत ही खुशी की बात थी। टेंशन मुझे यही था कि कहीं कब को कुछ ना कर दिया हो। तो यानी कि सच में ही वो फॉल्स या फेक मेटिंग कह सकते हैं वो थी। तो अब हम इस उम्मीद में थे आज कि हमें कब की भी साइटिंग हो जाए टाइग्रेस के साथ में। तो ग्रीन वाटर होल में टाइग्रेस की साइटिंग हम कर रहे थे और उसके बाद भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और शोरगुल भी काफ़ी ज़्यादा था। टाइग्रेस तो हम वहाँ पर से फिर पिंक वाटर होल में चले गए थे क्योंकि नहीं अच्छे से दिख पा रहा था और ना वीडियोस बन पा रहे थे। जितने बन पाए थे वो व्लॉग में शेयर किए हैं आप लोगों के साथ में। तो हम जैसे पिंक वाटर होल में गए और उसके बाद थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करने के बाद वापस आए तो तब तक देखा कि वो ग्रीन से उठकर चली गई थी। तो सब लोग ये कह रहे थे कि वो थोड़ा अंदर की तरफ बैठी है और क्रॉस करेगी। तो थोड़ा टाइम वेट किया जहाँ पे उसकी क्रॉसिंग है उसके पास में भी, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ और शोरगुल हो रहा था तो लग नहीं रहा था कि वो क्रॉस करने के मूड में है अभी। तो हम वहाँ से फिर मालकुंड की तरफ आ गए। मालकुंड में पता चला कि यहाँ भी एक टाइगर था। तो जैसे एक एलिफेंट आया उसके बाद टाइगर उठ कर चला गया था और कंटिन्यूसली कॉलिंग चल रही थी। मंकी कॉल्स कर रहे थे, वार्निंग कॉल्स कर रहे थे। तो मंकीज़ थे काफ़ी सारे वहाँ पर और उसके बाद सांबर डियर की भी कॉल चल रही थी। तो हम थोड़ा वहाँ वेट करने लगे। उसके बाद फिर टाइगर तो नहीं आया, टाइगर फिर सांबर डियर की कॉल दूसरे डायरेक्शन में चली गई थी और फिर एकदम से हर्ड आया हाथियों का। तो हम उनको देखते रह गए और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। पानी में खेल रहे थे, नहा रहे थे, मड बात कर रहे थे और बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था। जो पीछे पेड़ ग्रीनरी के साथ में ये सब एलिफेंट्स दिख रहे थे और पानी था पास में। तो हम बस थोड़ी देर यहाँ रुक गए और इसके बाद फिर से हम ग्रीन वाटर होल की तरफ जाने वाले थे। फिर बोल रहा है जो हाथियों का हर्ड होता है, जो इनका झुंड होता है, इसमें हाथियों की संख्या 10 से 12 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, जिसमें छोटे बड़े हाथी मिला के होते हैं सारे, फीमेल मेल मिला के। और मेल 14-15 साल तक ही इनके साथ में रहता है। फिर टस्कर, जिसे हम टस्कर भी कहते हैं, फिर वो अकेला ही घूमता है, वो कभी आपको ग्रुप में या झुंड में नहीं दिखेगा। तो जो इनकी लीडर होती है वो एक फ़ीमेल होती है जो सबसे मतलब एजेड होती है, उसे कुल माता भी आप कह सकते हैं इनके ग्रुप की। और वही सारे डिसीजंस लेती है, वही नेतृत्व करती है, उसी के आदेश पे उसी के पीछे पीछे चलते हैं और वो प्रोटेक्ट करती है अपने ग्रुप को पूरा। बच्चों के लिए भी प्रोटेक्टर का काम करती है। और आपने कभी देखा होगा, अब जब जंगल में जाते हैं तो
आपने अगर आप सफारी में जाते हैं कहीं और आपने एलिफेंट्स का हर्ट देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा जो सबसे बड़ी एलिफेंट होती है, जो सबसे बड़ी फ़ीमेल इनके साथ में होती है, वो वॉच करती है और देखती है कि कोई आसपास तो नहीं आ रहा। और कई बार जैसे जिप्सी होती है या कहीं गाड़ियाँ होती है, लोग होते हैं, तो एकदम से उनको दौड़ा पड़ती है कि ताकि उसके ग्रुप के आसपास कोई ना आए, क्योंकि उनके साथ बच्चे भी होते हैं। तो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं हाथी, जैसा कि जानते ही होंगे आप लोग। ये है इनकी रेंजर सबसे बड़ी। अरे बाप रे, मुखिया है उनकी वो। यहाँ से तो नहीं क्रॉस कर रहे हैं, ये तो इधर ही आ रहे लग रहे हैं। पैरों के नीचे उसको क्या कर रही है वो? पैरों से ही दबा रही है। ये क्या शौक नहला रही है लग रहा है उसको। चारों एक साथ। इतने ज़्यादा पानी में क्यों लाया, तो छोटा सा बच्चा। अरे मोबिल भाई सूम देखने सही लगा है वो माल बंद है। हाँ इसके अंदर कॉल तो हुई सांबर कोकन शोर मारने हाथी ने लगा दिया। फिर एक बार्किंग डियर भी आया था, वो भी कॉल कर रहा था। बार्किंग डियर वो भी कॉल कर रहा था। इसका भी सही फिर अंदर ही बोले कान में खुल करते हुए। करते हुए और यहाँ मालकोंड से निकल गए हम लोग। बहुत सही एलिफेंट साइटिंग हुई। सांबर और मंकी की कॉल थी, तो इसलिए हम इसको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि यहाँ एलिफेंट्स आ गए हैं बहुत सारे। तो वहाँ ट्राई करते हैं जहाँ पे टाइगर्स और बच्चे मिलने का चांस हो। और हम फिर से ग्रीन वाटर होल की ओर आ रहे हैं। मालकुंड में हाथी थे, पिंक वाटर होल में भी पानी भरा जा रहा है। तो हमने कहा ग्रीन वाटर होल चेक करते हैं और अपडेट लेते हैं। उनको दे दो पीछे गाइड। ये तो यहाँ डालते हैं।
क्या करिए जरा एलिफेंट के लिए रुक गया हम बहुत आया दीपू देख रही अरे वाह उठने वाली वीडियो बनाओ अभी गाड़ी नहीं हिलाना, उठने वाली है। हाँ अरे रुको, इधर से निकलो, बस पीछे से निकल जाना, ठीक है? इधर बहुत गाड़ियाँ हैं। भैया अभी मत हिलना। अरे मैडम इतने में थोड़ी कुछ हो रहा है, शीतल कैसे बात कर रही है? हमें 5 मिनट में फिर भी जा रहे हो तो मैं आधा घंटे से खड़ा हो यहाँ थोड़ी सी वीडियो ले थोड़ी सी सोने वाले खबरियाँ होने थोड़ी सी अरे आज तो लकड़ी लगा दी थी यार सही कह रहे हो आप स्टैंड लगा के गलती करेंगे आराम मिल रहा है हम अभी बच्चों को लिया, बच्चे को बुला ले। हाँ ठीक है, किया जा रास्ता साफ। ऐसा सो लिया ना, तो रिफ्रेशमेंट पूरा आएगा। बंदर को देख ये सर आपकी फोन का लॉक कैमरा नहीं खुल रहा है। आपके शॉट आ रहे हैं ना? क्या सही बैठी है अभी, पूंछ भी दिख रही है देखो। तो सामने पेड़ में बंदर बैठे हुए हैं, तो वो कॉल भी कर वार्निंग कॉल, उसको देखते हैं।
बच्चा बच्चा बच्चे को बुला रही है। सही है। अब हो रहा है बच्चे का वेट कि किसने आवाज़ दी अपने बच्चे को। बच्चे को बुलाया। अगर जब तक हमारी सफारी का टाइम है तब तक आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन लोग गाड़ियाँ स्टार्ट कर देते हैं जिससे डिस्टर्बेंस होता है। क्या करते हैं ये लोग पता नहीं। बंद करते हैं। वही तो आवाज़। वीडियो ना मुझे 2-3 वीडियो है खोलने वाली जो पूरा पहले उसने खोला। भैया अब बच्चा आ रहा है, उधर को देखना। टाइग्रेस की आवाज़ के अलावा जो आपको अलग सी आवाज़ सुनाई दे रही है वो बंदरों की अलार्म कॉल है, वार्निंग कॉल्स भी कह सकते हैं, जो कि वो टाइग्रेस को देख के कर रहे हैं। और बाकी के जो एनिमल्स हैं, स्पॉटेड डियर्स और साथ के उनके मंकीज़ हैं, उनको अलर्ट कर, मतलब ताकि वो अलर्ट हो जाए, तो कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं टाइग्रेस को देखकर। बच्चे को बुलाया। अगर जब तक हमारी सफारी का टाइम है तब तक आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन लोग गाड़ियाँ स्टार्ट कर देते हैं जिससे डिस्टर्बेंस होता है। क्या करते हैं ये लोग पता नहीं। बंद करते हैं। वही तो आवाज़। वीडियो ना मुझे 2-3 वीडियो है खोलने वाली जो पूरा पहले उसने खोला। भैया अब बच्चा आ रहा है, उधर को देखना। किसी का ब्लॉक तो नहीं हो रहा ना? आप आगे आओ। मैं रखूँगा। बच्चे को बुला रही है। ये मूवी ना आगे पड़ जाए। शोर क्यों कर रहे हैं? बोलो मत, तू जिसान आगे कर लेना, मोबिन आगे कर ले थोड़ी, उसको भी आना दे। अरे यार ये गाड़ी क्यों स्टार्ट करते हैं? कैसे लोग हैं यार ये? कैसे लोग हैं? चले गया अंदर चले। बंदर आए हैं। ये देखो ये वाले बनी होगी। बंदर अब आए हैं अरे ये देखना ये वाला पानी पीने। बंदर फिर से कॉल कर रहे हैं। ये तो मेमोरी पे पता है कि टाइगर्स का दीदी आ सकती है। तो अब सफारी टाइम एंड होने में 15-20 मिनट बाकी थे और हमें उम्मीद तो थी कि बच्चा आएगा, उसका कब आएगा उसके पास में। वो जिस तरीके से आवाज़ दे रही थी और कंटिन्यूसली आवाज़ दे रही थी, रुक रुक के आवाज़ दे रही थी, तो सब लोगों को यही लगा था कि बच्चा आएगा। और जैसा कि हर बार का ये नाटक होता है कि जब भी
साइलेंट रहना होता है, साइलेंस बनानी होती है, कोई ना कोई गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, कोई शोर मचाएगा या कुछ ना कुछ होता ही है। तो हुआ यही कि जैसे वो आवाज़ देती, कभी कोई गाड़ी स्टार्ट हो जाए, कभी कोई गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो टाइग्रेस तो यूज़ टू है गाड़ियों की, उसको नहीं फ़र्क पड़ता है गाड़ी स्टार्ट हो रही है क्या, लेकिन बच्चा थोड़ा डरता है। वो मैंने पहले भी नोटिस किया था जब हम आए थे यहाँ पे फाटो जोन में। अभी वो व्लॉग मैंने डाला नहीं है। वो जब टाइग्रेस अपने बच्चे के साथ चल रही थी और बच्चा एकदम से, जब गाड़ी आई पीछे से, तो वो एकदम से अंदर की तरफ भागा और माँ भी उसके पीछे चली गई। तो पहली गाड़ी, हमारे आगे 2 गाड़ियाँ थी, तो वह फर्स्ट गाड़ी ने वो देखा था। उसके बाद जब दूसरी गाड़ी गई, मतलब पहली गाड़ी भी जब आगे आगे को बढ़ी, वो अंदर चला गया। तो मुझे तो उस समय भी उम्मीद कम ही लग रही। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई तो मैं समझ गई कि बच्चा नहीं आएगा। और मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ ऐसे भी देखे हैं यहाँ पर, जब बच्चा बैठा होता, गाड़ी आती तो वो चला जाता है। तो वो ज़्यादा यूज़ टू नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा शांत रहना पड़ता है कि थोड़े समय के लिए चुप हो जाए। बट कोई चुप हुआ नहीं। तो फिर मुझे तो उम्मीद कम लग रही थी कि अब वो बच्चे को लेकर वापस आएगी। सब लोग सोच रहे थे वो आएगी वापस, और मुझे उम्मीद ये थी कि वो ग्रासलैंड में हो सकती है, क्योंकि ग्रासलैंड में भी वो लेटती है, वहाँ पर बैठती है, आराम करती है। तो सफारी टाइम होता जा रहा था कम, थोड़ा ही समय बचा था। और या तो हम यहीं वेट कर सकते थे, ग्रीन वाटर होल में वहीं वेट कर सकते थे, या फिर हम ग्रासलैंड में चेक कर सकते थे। तो मेरा तो दिल यही कह रहा था कि वो ग्रासलैंड में ही होगी, और पहले भी दिखी है वो ग्रासलैंड में इस टाइम पे। और साथ में और लोगों का ये कहना था कि हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो वापस आएगी। और जैसा मैं प्रिडिक्ट कर रही थी, जैसे मैंने पहले भी सोचा था कि जब हम एलिफेंट की साइटिंग कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ग्रीन वाटर होल में आई होगी, क्योंकि हम इतनी बार यहाँ पर सफारी कर चुके हैं फाटो में, और इतना शाम को कई बार ये दिखी है, या तो ग्रासलैंड में दिखी है या रोड पे चलते हुए दिखी है। तो पानी में आने की उम्मीद तो कम ही लग रही थी कि जब तक गाड़ियाँ हैं। तो जैसे हम ग्रासलैंड में पहुँचे तो प्रेडिक्शन सही था कि वो थी। और हमसे पहले जो गाड़ियाँ थी, 2-3 गाड़ी जो हमसे पहले पहुँची थी, उन्होंने बच्चे को देखा उसके साथ में। जैसे वो पहुँची उससे मिला और उसके ऊपर भी बैठा। ये उसकी पिक्चर है, ये हमने नहीं क्लिक की थी, किसी और ने करी थी। हम जब पहुँचे तो हमें ऐसा सीन मिला था, ये दूध पिला रही थी बच्चे को, तो ये वीडियो मैंने बनाया था। तो आखिरकार सफारी ख़त्म होने से पहले हमें कब की साइटिंग हो ही गई, और हम इतना ज़्यादा खुश थे कि बच्चा सरवाइव कर गया। उसी समय चले गए होते ना ग्रास। और फाइनली बच्चा दिख गया आपको? हाँ, मैं कह रही थी ग्रास में उसका बच्चा होगा, क्योंकि बच्चा उसके पास आया नहीं था। बच्चा वहीं था, वीडियो में बना है, और फिर वो दूध पी रहा था। तो ग्रास थी काफ़ी वहाँ पर, तो उतना क्लियरली नहीं आया, बट नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि बच्चा बहुत क्लियरली दिख जाए। और लाइट बहुत कम हो गई है। हाँ, लाइट फोटोज़ तो नहीं आते, फोटोग्राफ्स के लिए तो तो मुश्किल इसलिए था। वीडियो बनाई है। वो भी बहुत कम टाइम बचा था। बाय, थैंक यू सो मच। और फिर आते हैं, और अगली बार बच्चे को कैप्चर करेंगे। चलो। और ये भैया का शॉट आया है, भैया हमसे जस्ट पीछे थे। और पहली बार टाइग्रेस दिखी, फिर उसका एलिफेंट दिखा, नहीं उससे पहले एक और बार दिखी, फिर तीसरी बार फिर टाइग्रेस दिखी। आज मेरी प्रेडिक्शन भी सही हो रही थी कि दिखेगी। और बाद में बच्चा, सबसे खुशी बच्चे की है, क्योंकि पिछली बार बड़े दुखी थे कि बच्चा कहाँ चला गया। और हम जो बोल रहे थे पिछली बार की फेक मीटिंग कर रही है, वो सही था। बच्चा जिंदा है, और बच्चे को हमने आज देखा है, तो हम लोग बहुत खुश है उस चीज़ से। और अब बच्चे के अच्छे शॉट्स के लिए आएंगे। और जी, होने वाली है तब आएंगे। आपके फाटो का वो खुल गया। पहली बार दिखा, और बच्चा भी दिख गया। सारे जितने भी वही गुण इकट्ठे करे थे ना, सवारी में आज सारे। और जो बच्चे को बुला रही थी आवाज देके, वो क्या रिकॉर्ड बना है। वो बच्चा आया नहीं, शायद गाड़ियों की आवाज से घबरा गया। वो ग्रास में ही था, माँ बाद में वहाँ गई, फिर उसे दूध भी पिलाया। हमारा वीडियो दूध पिलाते बना, उससे पहले भैया ने शॉट लिया था कैमरे से, तो वो हमने वीडियो बना लिया। बाकी बहुत बढ़िया रहा। फिर से आएंगे फाटो बच्चे के लिए। तो ये था आज का हमारा एक्सपीरियंस फाटो जोन का। अब हम चल पड़े थे घर को, और बिल्कुल मेन रोड में हमें एक सांप क्रॉस करते हुए दिखा। वो तो अच्छा हुआ है कि हमें दिख गया, हमने किनारे से गाड़ी निकाली, फिर थोड़ा सा आगे गाड़ी बढ़ाकर हमने उसका वीडियो बनाया। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। सही कह रहे हो, पतला जैसे लकड़ी जैसे, कलर भी वैसा ही था ना। हाँ, लकड़ी लग रहा था। हाँ, तो ऐसे जंगल वाले रास्ते में सांप, डियर, कुछ भी क्रॉस करके देख सकते हो।